नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका अनीता। आज हिंदी वसंत भाग 1 में संकलित पाठ अक्षरों का महत्व के साथ उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में मैंने इसके लेखक गुणाकर मूले जी के जीवन के बारे में आपको कुछ जानकारी दी थी। आज इसी पाठ की व्याख्या लेकर आई हूँ, तो जिसका शीर्षक है अक्षरों का महत्व। शीर्षक अक्षरों का महत्व। अक्षर को ब्रह्म भी कहा गया है। अक्षर को ब्रह्म भी कहा गया है। जिस तरह से ब्रह्म ने सारी सृष्टि की रचना की है, सारी सृष्टि के रचयिता कौन है? ब्रह्म। वैसे ही अक्षर जितने भी आविष्कार हुए उस सब के मूल में अक्षर है। अगर अक्षर की खोज नहीं होती तो आज कोई भी चीज का आविष्कार असंभव था। जैसे आज हम लोग हवाई जहाज देखते हैं, मोबाइल फोन देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं, स्मार्टफोन देखते हैं, ये सब किसके कारण हुआ? अक्षर के कारण। और यही अक्षर के महत्व के बारे में इस पाठ में गुणाकर मूले जी ने ये लिखा है, हमें समझाया है। तो अक्षर का महत्व, आप लोग जब विद्यालय जाते हैं तो सबसे पहले प्रारंभ में आप 2 भाषा सीखते हैं। एक सीखते हैं हिंदी और दूसरी सीखते हैं अंग्रेजी। हिंदी भाषा सीखने के लिए आपको कुछ अक्षर की जानकारी दी जाती है। जैसे सबसे पहले आप सीखते हैं अ, आ, ई, फिर को, खो आदि। अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए आप सीखते हैं ए, बी, सी, डी। तो ये अक्षर सीखने के बाद ही अक्षरों को जोड़कर फिर आप शब्द बनाना सीखते हैं। जैसे आग सीख लिए, आ और ग को जोड़कर, फिर अमल सीख लिए, फिर नयन सीख लिए। इस तरह से वर्णों को जोड़कर शब्द सीखते हैं। फिर इन शब्दों को जोड़कर आप वाक्य बनाना सीखते हैं और फिर वाक्यों को जोड़कर आप अनुच्छेद बना लेते हैं, जिसको अंग्रेजी में पैराग्राफ भी कहते हैं। वाक्य से बना अनुच्छेद, और अनुच्छेद को मिलाकर एक बन गया पृष्ठ, यानी जिसको पेज बोलते हैं। और पृष्ठ, कई पृष्ठ को मिलाकर बन गया किताब या पुस्तक। यही पुस्तक में अगर अक्षर ना हो, पुस्तक में अगर अक्षर ना हो तो उस पुस्तक का कोई महत्व नहीं। हमारे लिए उस पुस्तक का कोई मायने ही नहीं है। हम पुस्तक में अक्षर कुछ छपे हुए होते हैं, उनको हम लोग समझते हैं और उससे कुछ सीखते हैं। अगर अक्षर नहीं होते तो आज पुस्तकें नहीं होती। आपके घर में जो अखबार आता है वो अखबार नहीं होती, और हमारा जीवन आज भी जंगलों में आदि मानव की तरह गुजर रहा होता। तो हम यहाँ तक आज पहुँचे हैं, उसका कारण है कि मनुष्य ने अक्षरों की खोज की। अक्षर की खोज के कारण ही आज हम इतने सभ्य हुए हैं और हम वैज्ञानिक क्षेत्र में काफी उन्नतियां प्राप्त किए हैं। इसका कारण क्या है? अक्षर। अब आगे मैं आपको इसके बारे में और जानकारी दूंगी। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। हर प्रकार के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही अखबार छपते रहते हैं। इन सब के मूल में आखिर में है क्या? तो वह है अक्षर। हम यह सोच भी नहीं सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। पहले के लोग ऐसा समझते थे कि अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने जमाने के लोग की इस सोच को
कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, इस पर आज हम लोग यह जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। गांव बसाने के बाद उसने खेती शुरू की। खेती के लिए पत्थरों के औजार इस्तेमाल में लाए। बाद में फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने यानी आदि मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव को व्यक्त किए, जैसे जानवरों के चित्र, आदमियों के चित्र, पंछियों के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चारों ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य की आकृति बन जाती थी। बाद में यही आकृति ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह से अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से अभी 6,000 साल ही हुए हैं। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई, यानी आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। उस समय से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तभी से इतिहास आरंभ हुआ। हम जानते हैं कि किसी भी कौम या देश का इतिहास उस समय से शुरू होता है जिस समय से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इसी प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहा जाता है। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी कैसे रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। इस तरह अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण खोज है। अक्षरों की खोज के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार से एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी के पास पहुंचने लगी। अक्षरों की खोज के बाद पिछले 6,000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। तो यह महत्व है अक्षरों का और उनसे निर्मित लिपियों का।